ये जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 15 लाख के लिए बेटे को जीते जी मार डाला। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर बीमा क्लेम के लिए रचित साजिश। नर्मदापुरम जिले के उमरा गांव में बीमा राशि के लिए सनसनीखेज साजिश सामने आई। एक परिवार ने अपने जिंदा बेटे को कागजों में मृत घोषित कर दिया। उन्होंने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर बीमा कंपनी से 15 लाख रुपए का क्लेम लेने की तैयारी की, लेकिन जब गांव वाले घर पहुंचे, इलाके में हड़कंप मच गया। धोखाधड़ी मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मनकामेश्वर मंदिर में चोरों ने तोड़े दान पेटियां के ताले, 2 पेटी से 5,000 रुपये चोरी। शाहजहांपुर जिले के वार्ड क्रमांक 25 लक्ष्मी नगर स्थित मनकामेश्वर हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात से श्रद्धालु हैरान रह गए। कल 10 से 11 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने मंदिर परिसर में रखी 2 दान पेटियां के ताले तोड़े और करीब 5 से 60,000 रुपए नकद ले उड़े। घटना की सूचना मिलते ही भक्तों में आक्रोश फैल गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके। नेपाल हिंसा के बीच फंसे शिवपुरी के 4 युवक। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हिंसा के हालात तीसरे दिन भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आर्मी ने सुरक्षा के माध्यम शहर और आसपास कर्फ्यू लगा रखा है। इस बीच शिवपुरी जिले के 4 युवक और उनका दिल्ली निवासी दोस्त वहां फंसे हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर भारत सरकार से सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। परिजन लगातार प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं और मदद की अपील कर रहे हैं। हालात नियंत्रण में बताई जा रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी सामान्य नहीं है। कटनी के पड़रभाटा में 100 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा। ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर से की अतिक्रमण हटाने की मांग। कटनी जिले की सीमा नाबाद तहसील के ग्राम पड़रभाटा में अवैध कब्जे का बड़ा मामला सामने आया है। यहां 100 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन पर लोगों ने गैर कानूनी ढंग से कब्जा जमा लिया है। इससे नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट पहुंचकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन। उन्होंने प्रशासन से अतिक्रमण तुरंत हटाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि सरकारी उपयोग के लिए आरक्षित है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। प्रशासन में जांच शुरू करती है। हाई कोर्ट का तंज, ठेकेदारों को मेडल देना चाहिए, इसमें कोई तकनीकी समस्या नहीं। भोपाल का चर्चित 90 डिग्री ब्रिज एक बार फिर सुर्खियों में है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने गुरुवार को दावा किया कि इस ब्रिज में कोई तकनीकी खामी नहीं है, जबकि इसी मामले में पहले 8 अफसर को निलंबित किया गया था। मंत्री ने कहा कि ब्रिज को लेकर बेवजह विवाद खड़ा किया गया। वहीं हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि यदि यह सही है तो ऐसे ठेकेदारों को मेडल मिलना चाहिए। अब मंत्री का बयान इस विवाद को और अधिक राजनीतिक रंग देता दिख रहा है। रेवांचल एक्सप्रेस में यात्रियों से मिले शिवराज। भोपाल से सतना की यात्रा में कोच जाकर की मुलाकात। कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को रेल सफर के दौरान चर्चा में रहे। वे भोपाल से सतना की यात्रा रेवांचल एक्सप्रेस से कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ट्रेन के अलग अलग कोचों में जाकर यात्रियों से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा और समस्याओं को सुना। यात्रियों ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी खिंचवाई। सतना पहुंचने पर शिवराज का शानदार स्वागत हुआ और उनकी सादगी चर्चा में रही। मऊगंज में खाद की आपूर्ति बड़ी, किसानों को बिना परेशानी मिल रहा। उड़िया मऊगंज जिले में किसानों को अब खाद की कमी से राहत मिलने लगी है। कलेक्टर संजय कुमार जैन की निगरानी में जिले में 333 मीट्रिक टन घाट का भंडारण किया गया है। इसके बाद यूरिया की आपूर्ति सुचारू हो गई है और किसानों को बिना किसी परेशानी के खाद उपलब्ध हो रहा है। प्रशासन ने वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी स्तर पर काला बाजार या गड़बड़ी न हो। इस कदम से किसानों के चेहरे पर संतोष झलक रहा है। बाल कल्याण समिति सदस्य अंजना तिवारी के खिलाफ जांच शुरू। सतना में राजनीतिक प्रदर्शन में हुई थी।
शामिल सतना जिले में बाल कल्याण समिति की सदस्य अंजना तिवारी पर गंभीर सवाल उठे हैं। उन पर संवैधानिक पद पर रहते हुए राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेने का आरोप है। महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर अमिताभ अवस्थी ने इस पर कलेक्टर को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि अंजना तिवारी ने प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब जांच रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ कार्यवाही तय होगी। जबलपुर में 6 साल की मासूम पर स्ट्रीट डॉग्स का हमला। किराना दुकान से घर लौट रही थी, फिर हाथ पैर और कंधे पर आए घाव। जबलपुर के पाटन क्षेत्र में गुरुवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। 6 साल की बच्ची पास की किराना दुकान से घर लौट रही थी, तभी 2 आवारा कुत्तों ने उसे पर हमला कर दिया। कुत्तों ने बच्ची को सर, हाथ, पैर और कंधे पर कई जगह काट लिया। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह उसे बचाकर अस्पताल ले गए। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है और लोग आवारा कुत्तों से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इंदौर माई अस्पताल में नवजातों की मौत पर हाई कोर्ट नाराज। सरकार से 5 दिन में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। इंदौर के अस्पताल में चौहान के उतरने से 2 नवजातों की मौत पर हाई कोर्ट ने सख्त रोक अपनाया है। 15 दिन बीतने के बाद भी कठोर कार्रवाई न होने पर कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और 15 सितंबर तक पूरी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अस्पताल अधीक्षक ने जवाब में कहा कि वे बीमार हैं। हाई कोर्ट ने इसे गंभीर लापरवाही माना है और अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाएं। इस मामले में रोष और आक्रोश फैला दिया है। जिला अस्पताल से कांस्टेबल की राइफल लेकर भाग निकला कैदी। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। छतरपुर जिला अस्पताल से हत्या की कोशिश का आरोपी कैदी फरार हो गया। वह बुधवार गुरुवार की रात अस्पताल में इलाज के दौरान गार्ड की जेब से चाबी चुराकर ताला खोल भाग निकला। भागते समय वह एक पुलिसकर्मी की राइफल भी साथ ले गया। घटना से हड़कंप मच गया और एसपी आगम जैन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। फरार कैदी की तलाश के लिए विलय भर में अलर्ट जारी किया गया है और पुलिस टीमों की तैनाती कर दी गई है। एमपी के ब्यावर से आईएसआईएस आतंकवादी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने कई राज्यों में छापे मारे, 5 आतंकी पकड़े। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावर से इससे जुड़ा आतंकी कामरान कुरैशी को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी कई राज्यों में चलाए गए सर्च अभियान का हिस्सा है, जिसमें 5 आतंकियों को पकड़ा गया। इन प्रदेश में टेरर मॉड्यूल चलाने और युवाओं को भड़काने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार आतंकी सोशल मीडिया और गुप्त नेटवर्किंग ऐप्स के जरिए संपर्क साधते थे। पुलिस ने उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। जांच एजेंसियां अब नेटवर्क खंगाल रही है। मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, बालाघाट में हैवी रेन का अलर्ट। मानसून ट्रफ एक्टिव, लेकिन एमपी से दूर मध्य प्रदेश में मानसून फिलहाल सामान्य से 10% ज्यादा बारिश दर्ज कर चुका है, लेकिन अभी भी 20 से अधिक जिलों में तय कोटा पूरा नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और बालाघाट जिले में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि मानसून ट्रफ इस समय एमपी से दूर है, जिसके चलते अन्य इलाकों में केवल हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। विभाग का अनुमान है कि नया सिस्टम एक्टिव होने पर फिर से बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। इंदौर की फाउंडेशन सोसाइटी पर ईओडब्ल्यू की एफआईआर। ट्रस्ट बनाकर फर्जीवाड़े के लगे आरोप। भोपाल ईओडब्ल्यू ने इंदौर की एक फाउंडेशन सोसाइटी के खिलाफ करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि इस समिति ने ट्रस्ट के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किया और बैंकों से केवल 21 दिन में 21 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। इस संबंध में पूर्व में लोकायुक्त और ब्लू दोनों में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच में गड़बड़ी साबित होने के बाद अब एफआईआर दर्ज हुई है और आर्थिक लेन देन की जांच शुरू कर दी गई है। माली और इलेक्ट्रीशियन से रिश्तेदारों के कागजात लेकर फर्जीवाड़ा। पीटीएस में 25 में से 18 सफाई कर्मी डमी। उज्जैन पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पीटीएस में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति में अफसर ने माली और इलेक्ट्रीशियन के रिश्तेदारों के कागजात का उपयोग कर 18 डमी कर्मचारियों के नाम जोड़ दिए।
असल में केवल 7 कर्मचारी काम कर रहे थे, जबकि 25 के हिसाब से वेतन उठाया गया। इन फर्जी कर्मचारियों के नाम पर करीब 8 लाख रुपए अफसर ने हड़प्पा मामले के दस्तावेज सामने आने के बाद जांच शुरू हो गई है और जिम्मेदारों पर कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के सामने धर्म कांटा बना समस्या 1 घंटे तक जाम में फांसी एम्बुलेंस। शहडोल स्थित मेडिकल कॉलेज के सामने लगे धर्म कांटे ने मरीजों और स्टाफ के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। गुरुवार सुबह एक ट्रक का ब्रेकडाउन हो जाने से मार्ग अवरुद्ध हो गया और घंटा भर तक लंबा जाम लग गया।